आप सच में ऑफिसर बन सकते हो या फिर ये सिर्फ एक क्लिकबेट है। देखो, आप सच में ऑफिसर बन सकते हो अगर आपका नीट में एवरेज स्कोर है तब भी, और वो भी लेफ्टिनेंट ऑफिसर। वैसे आपको पता है लेफ्टिनेंट ऑफिसर बनते कैसे हैं? लेफ्टिनेंट ऑफिसर बनने के लिए आपको देना होता है यूपीएससी एनडीए या फिर यूपीएससी सीडीएस का एग्जाम। और जब आपका रिटर्न क्लियर हो जाता है तो होती है आपकी एसएसबी, जो 5 दिन की होती है। वो बहुत टफ प्रोसेस होता है। और अगर आपको एयरफोर्स में ऑफिसर बनना होता है उसके लिए होता है एफकेट का एग्जाम। और एफकेट का एग्जाम देने के बाद आपकी होती है एएफएसबी, जो कि एसएसबी की तरह ही होती है। ये भी बहुत ज्यादा टफ प्रोसेस है। बट अगर आप मेडिकल फील्ड से हो और आपने नीट 2025 दिया है तो आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम आगे बात करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो डू लाइक माई वीडियो, और आप प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। अब क्या है ये अपॉर्चुनिटी? ये अपॉर्चुनिटी है एमएनएस। आपको पता है ज्वाइन इंडियन आर्मी हर साल 220 पोस्ट पे एमएनएस ऑफिसर की वैकेंसी निकालता है। बट ये एमएनएस ऑफिसर है क्या? एमएनएस मीन्स मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। अब नर्सिंग सुन के अभी वीडियो बंद करने का मन कर रहा है तो रुक जाओ, अभी पूरी वीडियो एंड तक देखो, फिर डिसाइड करना कि नर्सिंग करनी है या नहीं, और ये क्यों बेस्ट है, क्यों ये अदर कोर्सेज से बेस्ट है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। वैसे पहले जान लेते हैं इसका प्रोसेस क्या है। अगर आपको एमएनएस ऑफिसर की तरह ज्वाइन करना है तो आपने नीट का जो स्कोर है वो अपडेट करना पड़ेगा। नीट का रिजल्ट आने के बाद ज्वाइन इंडियन आर्मी अपना पोर्टल ओपन कर दिया, और उस पोर्टल में आपको नीट का स्कोर अपडेट करना होता है। जब आप नीट का स्कोर अपडेट कर देते हो तो आफ्टर 15 to 20 डेज के बाद आपका एक लिस्ट आती है, शॉर्ट लिस्टिंग लिस्ट, जिसमें आप एलिजिबल हो जाते हो सीबीटी के लिए। अब ये सीबीटी क्या है? सीबीटी मीन्स कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो ज्वाइन इंडियन आर्मी लेती है, ठीक है। इसमें क्या होता है? जनरल इंटेलिजेंस एंड इंग्लिश। इसमें 40 क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, यानी कि आपका एग्जाम होगा 80 मार्क्स का। और यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी है। नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4, यानी कि 0.5 आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। अगर आप रिटर्न क्लियर कर लेते हो तो उसके बाद होगा आपका पैट का एग्जाम। पैट यानी कि साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट, दैट इज लाइक इंटरव्यू, और उसके साथ होगा एक इंटरव्यू। वैसे ये प्रोसेस इतना बड़ा लग रहा है कि बहुत ज्यादा टफ होगा, बट ये कोई भी टफ प्रोसेस नहीं है। अगर आपने नीट की 1 साल तैयारी की है ना तो आपके लिए बहुत ईजी है करना। इतना ईजी नहीं है कि बिल्कुल ही आसानी से कर लोगे, बट अगर आप कंसिस्टेंटली 2-3 महीने भी पढ़ोगे ना तो आपका हो जाएगा, और इतना टाइम अभी बचा है। अब आपको लग रहा होगा कि मेरा कैसे हो जाएगा 400 मार्क्स में भी। पता है लास्ट टाइम कट ऑफ नीट के जो एमबीबीएस के कॉलेजेस की थी हरियाणा की 652 थी, बट 470 तक के बच्चे को कॉल आया है फॉर एमएनएस। तो यहाँ आपके सिलेक्शन के चांसेस सोच लो कितने हो सकते हैं, और कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब मैं ये बताती हूँ कि नर्सिंग क्यों अच्छी है यहाँ की अदर कोर्सेज से। अगर आप कोई भी कोर्स ऑप्ट करते हो जैसे कि बीएमएस, बीडीएस, तो वहाँ आपको गवर्नमेंट में जाने के लिए आपको एग्जाम क्रैक करना होगा। बट यहाँ आपको कोई भी एग्जाम नहीं देना। यहाँ पे बस ये प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद अगर आप एडमिट हो जाते हो इनके कॉलेजेस में तो आपको बस 4 साल का कोर्स करना है, और फिर सीधी आपकी कमिश्निंग होगी फॉर द पोस्ट ऑफ लेफ्टिनेंट ऑफिसर। इतनी बड़ी पोस्ट आपको मिल जाएगी, बाद में आपको कोई पेपर भी नहीं देना है। वैसे मन तो आपका ये कर रहा होगा कि एक और ड्रॉप कर लेते हैं और फिर एमबीबीएस बन जाएंगे। बट आप एक बात बताओ, कितनी अनसर्टेनिटी हो गई है एमबीबीएस में, कितनी अनसर्टेनिटी हो चुकी है नीट में। नीट 2024 में स्कैम हुआ, 648 वाले बच्चे तक का सिलेक्शन नहीं हुआ, और उसी बच्चे के इस साल 520 आए हैं। अगर कट ऑफ 530 तक भी गई तब भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो कोई शॉर्ट ही थोड़ी है आपका अगले साल भी हो जाएगा। और इसी प्रोसेस में पता नहीं आपके कितने साल चले जाएंगे। और अगर आप कोई अच्छा सा कोर्स कर लेते हो, आपको पता है यहाँ आपकी जॉब पक्की है, 4 साल बाद आपकी सैलरी होगी 90+। इतनी अच्छी सैलरी, आपकी सीधी कमिश्निंग होगी फॉर द पोस्ट ऑफ लेफ्टिनेंट ऑफिसर। इतना अच्छा मुझे नहीं लगता कोई और कोर्स है, आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। और ये क्यों अच्छा है अदर कोर्स से ये भी बताती हूँ मैं आपको। देखो यहाँ पे कंपटीशन बहुत कम है क्योंकि ये पोस्ट सिर्फ गर्ल्स के लिए है। और दूसरी बात यहाँ होता है मेडिकल टेस्ट, यानी कि आप 100% मेडिकली फिट होने चाहिए। अगर आप मेडिकली फिट नहीं हो तो आपको इसमें आउट कर दिया जाएगा, आपके चाहे कितने भी अच्छे मार्क्स हो। तो ये बात ध्यान रखनी है कि आप 100% मेडिकली फिट हो। दूसरी चीज़, इसकी अवेयरनेस नहीं है, लोगों को इतना पता नहीं है कि एमएनएस जैसी भी कोई चीज़ है। वो बस ये सोचते हैं हर साल हम एमबीबीएस की तैयारी करेंगे, एमबीबीएस में जाएंगे, बट सबका एमबीबीएस नहीं क्लियर होता है।
कुछ बच्चे रह जाते हैं, और कितने ही आप ड्रॉप कर लो, बच्चे 4 5 6 ड्रॉप कर रहे हैं, उसके बाद भी कोई शॉर्टी नहीं है कि वो MBBS बन रहे हैं। आप कोई और कोर्स करोगे उससे तो अच्छा यहाँ है, यहाँ पे आपको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अगर आप ये चाहते हो कि मैं आपकी डिटेल्ड जो लास्ट टाइम की नोटिफिकेशन है उस पर वीडियो बनाऊं, ताकि हमें पता चले कि एज क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, और लास्ट टाइम कितनी कट ऑफ पे आपको सिलेक्शन मिल गया था, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं आपकी पूरी डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी इसके लिए। और अगर आप चाहते हो कि MNS ऑफिसर की लाइफ कैसी होती है या फिर उनके बारे में जानना चाहते हो, तो मेरी जो छोटी सिस्टर है, शी इज़ ऑल्सो एन MNS ऑफिसर, तो मैं आपकी उनसे भी बात करवा सकती हूँ। बस आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। और अगर आप ये चाहते हो कि मैं कोई और अच्छा कोर्स बताऊं अदर देन MNS और MBBS, तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगी, जितना मुझसे हो सकता है मैं आपको सच बताऊँगी। और मैं सच बता रही हूँ, मुझे भी पहले यही लगता था कि MNS इज़ जस्ट नर्सिंग। इट इज़ नॉट जस्ट एन नर्सिंग। आपको मौका मिलता है देश को सर्व करने का, आपको मौका मिलता है ऑफिसर बनने का, और ये मौका सबको नहीं मिलता। अगर आपको मिल रहा है ना, तो आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। मौके बार बार नहीं मिलते हैं सबको, और बस एक डिसीजन आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। पता है, अभी आपको ये लग रहा होगा कि हाँ मैं तो MBBS के लिए बना था या फिर मैं इसके लिए बनी थी, बट मैं ये कहाँ जा रही हूँ, मैं नर्सिंग की साइड जा रही हूँ। ये सिर्फ एक परसेप्शन है। अगर आप कोई भी अलग कोर्स करते हो ना, कोई श्योरिटी नहीं है आपको जॉब मिलेगी, बट यहाँ आपको जॉब मिलेगी। और सबसे अच्छी बात ये है कि आपकी कोई भी कोर्स फीस नहीं है। आपका एक्सपेंस, आपका अकोमोडेशन, फूड, सब कुछ सरकार की तरफ से होगा। सब कुछ ज्वाइन इंडियन आर्मी देखेगी आपके लिए। तो आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस कैसे भी करके ये जो प्रोसेस है ये कंप्लीट करना होगा, अच्छे से अपना एग्ज़ाम देना होगा और इंटरव्यू देना होगा। उसके बाद आप टेंशन फ्री और आप बन सकते हो ऑफिसर। ये इतनी कोई छोटी बात नहीं है, ठीक है। जिसको मौका मिल रहा है ना, प्लीज़ अप्लाई करें। और इन माय ओपिनियन तो आपको ज़रूर जाना चाहिए। बाकी आपका खुद का ओपिनियन है, अगर आप ड्रॉप करना चाहते हैं तो वो भी आपका ओपिनियन है। बट कोई भी डिसीज़न ले, थोड़ा सोच के डिसीज़न ले। जैसे कि आप इंडिया में देख ही रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट कितनी बढ़ रही है और एग्ज़ाम्स कितने मुश्किल होते जा रहे हैं, तो इतना भी आसान नहीं है सिलेक्शन लेना। बाकी आपकी मर्ज़ी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो।